नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फैसलाबाद में मौजूद हूँ और जो तकलीफ अजियत इस मुआशरे तक पहुंची है वो बहुत खौफनाक है। ये जो खातून हमारे पास मौजूद हैं, ये ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुलाजमत करती हैं और टाइमिंग्स के नतीजे में इनको 9 बजे के बाद वहां से रुख्सत मिलती है और आते हुए घर इनके खामंद के सामने डकैत 2 बजोरे असलहा इनको अगवा करते हैं। क्लेम ये किया जा रहा है अगवा करने के बाद, मुझे माफ कीजिएगा, खामंद की मौजूदगी में खातून को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और फिर एक मुआविन पीछे से बुलाते हैं। वो मुआविन भी यही गुनाह करते हैं, यानी 3 लोग इसका अमल कहते हैं। लेट मी टेल यू, फॉर एजुकेशनल पर्पज ये की आदत है, ये इंसान की आदत नहीं है। तो की आदत की तकमील करते हैं और उसके बाद इनको वहीं रात की तारीकी में फेंक कर फरार हो जाते हैं। हमारे पास एक वाकया हमें रुला देने वाला, तकलीफ देने वाला वाकया जिसने पूरे मुआशरे में खौफ फैला दिया था, सियालकोट मोटरवे वाला। ये बिल्कुल आपको गाड़ियों की, मैं यहां पर गाड़ियों की आवाजें सुन सकता हूं। ये 7 फैसलाबाद मोटरवे है। फैसलाबाद मोटरवे की मुतल्लिका इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ये सब कुछ हो रहा है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ सेफ आर मोटरवेज आर। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आपके मुआशरे में खातून कितनी महफूज है। मुतासिरा खातून को मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जाहिर है हमारा एक सवाल उनके लिए तकलीफ का बायस बन सकता है, तो मैं दूसरी ख्वातीन जो उनकी बराबर तकलीफ महसूस करती हैं, मैं उनसे समझना चाहूंगा। ये चाहते हैं कि साडा मुजरम जल्दो जल्दी फड़िया जाए कि सजा उन्हें सख्तो सख्त मिले। जो साडी बेटी के साथ ऐसा यास्ती का मसला बनाया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों असी भी औरतें हैं, क्यों साडा फैसला हमें मिलना चाहिए, क्यों ऐसा हमारे साथ हुआ है, क्यों ऐसा किया गया है। किन्ने बरे हो गए, किन्ने साल हो गए इस मुआशरे च रहंदे, कदी इवें दा वाकया सुनिया गुनिया? 30-35 साल हो गया इधर से कि ऐसी बात नहीं हुई कि ऐसा मासरा ऐसा ही हुआ है कि जैसे ऐसे ही बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। जुल्म है ना जी, बहुत जुल्म हुआ है। औरत अपने मर्द के साथ भी अब सड़क पे नहीं निकल सकती। हमारी जी, हमारी बेटियां जाती हैं पढ़ने के साथ जाती हैं। कल को आज हमारी शादीशुदा बच्ची के साथ हुआ है कि कल को हमारी बेटियां जाती हैं पढ़ने के लिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। जुल्म है जी, हमें मिलना चाहिए। मुझे ये चीज बताएं कि कोई जिम्मेदार आया, किसी ने आकर आपके सर पे हाथ रखा, कोई मुआवनत का काम किया अभी तक? नहीं, हमारे साथ किसी ने आज तक हाथ नहीं रखा इधर से। हाँ, नहीं। मेडिकल वगैरह हो गया? जी, मेडिकल हो गया, लेकिन किसी ने आपसे आके माफी नहीं मांगी कि जुल्म हो गया? हजे हमारे साथ कोई नहीं इधर से आए। बाजी इधर ही रहती हैं? हाँ जी, मेरी क्या बेटी करती हैं? ये बेटियां आपकी? हाँ जी, जिनके साथ ही? हाँ? मैं खाला इसकी। मां दे ते ढिड दा हिस्सा होंदियां ने तियां पुत्तर। जी, मैं इसकी खाला है, ये सकी मेरी बहन है कि जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। मुझे माफ कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं, ये क्या हो गया? भाई ये कहना चाहना हाँ इंसाफ मिलना चाहिए वा। मेरी बेटी के साथ जास्ती हुई है, जल्दी तो जल्दी इंसाफ करे, साढ़े सामने वो पकड़े जान। इसे पिंड च रहंदे? हाँ जी, आना जाना होंदा रहंदा है? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਆਈਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਈਦੀਆਂ ਖਾਈਦੀਆਂ। ਫਿਰ ऐसा क्यों होता है साडे साथ? जुल्म है, जुल्म है। बच्ची 1 बजे से लेके रात 9 बजे तक मेहनत करती है। हाँ जी, लोगों को सफाई मुहैया करती है ताकि वो साफ सुथरे रह सकें, उनकी हिफाजत का काम करती है और खुद उसके मामले में अजियत है। यही कहना चाहता है जो मेरी बेटी के साथ है, कल ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ बेटियां भी ऐसा ना करे जान। अम्मा हंजू साफ करो। ना ना ना, गल सुनो मेरी, मैं शर्मिंदा है जी।
ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਂਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਗੁਣੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਏ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਮਸਲਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥ। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी बात पूरी कर ले, मेरे पास सवाल नहीं है, मैं सवाल करूंगा आपको तकलीफ दूंगा। क्या बात करनी है, बहुत बुरी बात है। हमारी भी बच्चियां, आप क्या मैं करूं? सब्र कीजिएगा। बाजी क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। डेरे वाले कौन ने थे? ਆਹ ਵੇਖੋ ਡੇਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। कौन लोग ने? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੱਟ ਨੇ। की ना इन्हां दा? ਅੱਫੀ ਹੈ, अफी ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ। इन्हां दा इस मामले दा ਅਫਜਲ की ਅਫਜਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। हाँ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਦੱਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਚਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ होना चाहिए। हालात है गने नाज़रीन, हालात के मरीम बीबी आपसे बात कर रहा हूँ। आप सीएम पंजाब एक खातून है, ये भी ख्वातीन है, अल्लाह की बनाई मखलूक है, ये आपकी महकूम है। चूंकि आप इनकी हाकिम है तो इनकी तकलीफ की बात भी आपसे करनी है। तो अगर तबीयत पर गरा ना गुजरे तो इस मामले को समझने की कोशिश करें। बच्ची इतनी सी, बच्चा इतना सा, इस माशरे में निकले तो खतरे में, घर में रहे तो खतरे में, थोड़े से बड़े होंगे खतरा बढ़ जाएगा। शादीशुदा खातून, बाल बच्चेदार खातून, उम्र के उस हिस्से में जिसमें ये बात समझ से बालातर लगती है, वो उसमें भी गैर महफूज है। बच्चे, मर्द, जिनसियत परस्ती में मामला इतना आगे बढ़ चुका हुआ है कि अलमान अल हफीज, तो जब खतरा बढ़े तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव्स, स्टेप्स भी कॉस्मेटिक नहीं चलेंगे, स्टेप्स भी उसी तरीके से हाइपर इंटेंसिव ही करने पड़ेंगे। लेट्स सी आप लोग क्या कर पाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।